अक्सर आपने देखा होगा कि सरकार बदलते ही सरकारी योजनाओं का स्वरूप भी बदल जाता है, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिस सरकार ने पूरे जोर शोर के साथ जिस योजना को शुरू किया था, उसी ने उससे मुंह मोड़ लिया है। जी हाँ, न तो सरकार बदली और न ही उसे शुरू करने वाले नेता। फिर भी उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक वाला मोदी सरकार का ये सपना अधूरा रह जाएगा। हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक ये नारा आपने कई बार सुना होगा। यही सपना लेकर 2016 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान। इस योजना का मकसद था छोटे छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी देना और आम आदमी को सस्ती हवाई यात्रा कराना। लेकिन अब 9 साल बाद ये योजना मुश्किलों में फंसी नजर आ रही है। यात्रियों की संख्या लगातार घट रही है और कई रूट्स बंद हो चुके हैं। आइए जानते हैं क्यों अधूरा रह गया उड़ान का सपना। इस योजना के धराशायी होने के पीछे की कई वजह हैं। सब्सिडी खत्म होते ही कई रूट्स बंद कर दिए गए। छोटे एयरपोर्ट्स पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी देखी गई। खराब मौसम में फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा एयरलाइंस को उपयुक्त विमान और पायलट नहीं मिले। यात्रियों की संख्या लगातार कम होती गई। उड़ान योजना के तहत सरकार ने 915 रूट्स मंजूर किए, लेकिन सरकार मात्र 637 रूट्स पर ही हवाई सेवाएं शुरू कर पाई, जिसमें से 222 रूट्स पर उड़ानें तो साल 2020 में ही बंद कर दी गई। योजना की शुरुआत पूरे जोर शोर से की गई। यात्रियों ने भी इस योजना के प्रति पूरा उत्साह दिखाया था, लेकिन सरकारी सब्सिडी में कमी हुई। एयरलाइंस ने पीछे हटना शुरू कर दिया। वहीं कभी मौसम का अड़ंगा तो कभी यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या। इसके अलावा तकनीकी दिक्कतों और कई जगह जरूरी विमानों की कमी के कारण भी ये उड़ान योजना अपने लक्ष्य से पिछड़ती गई। 9 साल पूरे कर रही इस योजना के तहत यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में जहां उड़ान योजना से 32,09,000 यात्री जुड़े थे, वहीं 2024-25 में ये संख्या घटकर केवल 14,01,000 रह गई। यानी 3 साल में यात्रियों की संख्या आधे से भी ज्यादा कम हो चुकी है। जब वर्ष 2016 में सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी, तो सरकार का यही सपना था कि छोटे शहरों से भी लोग हवाई सफर कर पाएं। हवाई सेवाएं बेहतर होने से शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़े और नए बाजार विकसित हो सके। शुरुआत में लोगों ने इसमें रुचि दिखाई थी, लेकिन जैसे जैसे फ्लाइट्स की संख्या कम होती गई, इस योजना के प्रति लोगों का मोह भी उतना ही कम होता गया। जानकारों के अनुसार उड़ान योजना काफी अच्छी थी, लेकिन बिना सरकारी सब्सिडी और पर्याप्त यात्रियों के ये असफल ही होती दिख रही है। सरकार ने अब तक 4,160 करोड़ रुपए उड़ान योजना पर खर्च कर दिए हैं। सिर्फ 2023-25 के बीच ही 2,233 करोड़ रुपए दिए, लेकिन 2025-26 का बजट घटाकर 540 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकारी बजट में कटौती का सीधा असर फ्लाइट्स की आवाजाही पर पड़ेगा। अब ऐसे में भविष्य में कुछ और छोटे शहरों से फ्लाइट्स बंद होंगी और कनेक्टिविटी बढ़ाने का ये सिलसिला टूटेगा। गौरतलब है कि उड़ान योजना ने अपने शुरुआती दौर में बेहद सफलता दिखाई थी। कई लोगों का जहाज में सफर करने का सपना पूरा भी हुआ, तो कई एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हुए, जिससे कनेक्टिविटी तो बढ़ी ही, इसके साथ ही विकास की नई संभावनाएं भी दिखने लगी थी। लेकिन सरकार की अनदेखी, एयरलाइंस की आर्थिक दिक्कतें और यात्रियों की कमी ने इस योजना को जमीन पर ला दिया। अब सवाल यही है कि सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर और नई नीतियों के सहारे इस महत्वाकांक्षी योजना को दोबारा गति दे पाएगी या फिर उड़ान का सपना अधूरा ही रहेगा।